अज़ा के अश्कों की कीमत बढ़ा गई ज़ैनब, अज़ा के अश्कों की कीमत बढ़ा गई ज़ैनब, ये फ़र्शे मातमे सरवर बिछा गई ज़ैनब, ये फ़र्शे मातमे सरवर बिछा गई ज़ैनब। और बिछा के फ़र्श अज़ा का यज़ीद के घर में, बिछा के फ़र्श अज़ा का यज़ीद के घर में हुसैन जीत गए ये बता गई ज़ैनब, हुसैन जीत गए ये बता गई ज़ैनब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, अय्याम अज़ा के आखिरी दिन के हवाले से, चूँकि ये आखिरी लम्हात हैं और आखिरी मजलिस है, इसलिए चाहता हूँ कि कुछ मारूज़ात, कुछ पैगामात अय्याम अज़ा और उसके बाद के अय्याम के हवाले से आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता चलूँ। लेकिन सबसे पहले तमहीदी गुफ्तगू में ये बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि याद रखें, नॉन मुस्लिम्स जो भी हैं वो हमारे रोज़ों से, हमारी नमाज़ों से, हमारे हज से, हमारे जिहाद से इम्प्रेस नहीं हुए हैं, मुतासिर नहीं हुए हैं। अगर नॉन मुस्लिम्स अगर हमसे मुतासिर हुए हैं तो हमारी मजलिसों से, हमारी आज़ादारी से इम्प्रेस हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। और अजीज़ों, सिर्फ यही नहीं, आप देखें एक नॉन मुस्लिम शायर है, वो महेंद्र सिंह कहता है कि हक़्क़ो बात जिंदा इस्लाम को किया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक़्क़ो बातिल बता दिया तूने, हक़्क़ो बातिल बता दिया तूने, और जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने, मर के जीना सिखा दिया तूने। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलिस अज़ा से हिंदू शायर में मुतासिर होकर अपनी खिराज अक़ीदत मौला हुसैन की बारगाह में यूँ पेश करता है कि मजलिस में आए साहिबे ईमान हो गए, मजलिस में आए साहिबे ईमान हो गए, मजलिस में आए साहिबे ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए, और काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, और ये बात भी हमारे दुश्मन को खूब पता है कि जिस तरीके से मछली बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती, वैसे ही ये शिया कौम आज़ादारी इमाम हुसैन के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, देखिए तमहीदी गुफ्तगू में आप हज़रात का वक्त और टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहता। दुश्मन को ये बखूबी एहसास है, इसको बाकायदा मलमूस हो चुका है, वो केयर कर चुका है कि याद रखें, जिस तरीके से मछली बग़ैर पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही ये शिया कौम जो है वो कभी भी आज़ादारी इमाम हुसैन के बग़ैर नहीं रह सकती, मजलिस हुसैन के बग़ैर नहीं रह सकती। जाहिर सी बात है, जब दुश्मन ने इतना समझ लिया है तो एक मरतबा सन 1984 में एक चाइना में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। ये चूँकि बात बहुत दिनों से चाह रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन आज मौका नसीब हुआ है तो आप हज़रात के सामने ये रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। चाइना में क्या हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, और किस बात पे, सिर्फ ये कि ये जो शिया कौम है, एक मुट्ठी जो मानी जाती है, एक मुट्ठी भी कहना शायद जो है वो ज़्यादा हो, जो ये उंगलियों पे गिनी चुनी तादाद में पाई जाती है, इनके सरबुलंद और सरफराज रहने का रीज़न क्या है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे यहाँ से अम्मार रिजवी साहब MLA थे उस टाइम के, तो वो हांगकांग गए और उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। 15 रोज़ा वो कॉन्फ्रेंस हुई, सब ने अपने अपने आर्टिकल्स, मकाले और अपनी स्पीच दी, अपने बयानात दिए, और उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम वहाँ से हांगकांग पोस्ट नामी पेपर, उसमें ये रिपोर्ट शाये हुई, और उसके बाद शिया बोर्ड ऑफ इंडिया नामी पेपर में लखनऊ से ये रिपोर्ट शाये हुई। ये हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बात नहीं है, लिहाजा हवाला देना ज़रूरी है।
तो 15 दिनों तक उन लोगों ने जब ये रिसर्च करना शुरू किया आपस में कि ये शिया कौम जो बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन ये इतनी सरबुलंदी इनके यहाँ कहाँ से आती है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने रिपोर्ट बहुत लंबी है, लेकिन चाहता हूँ जल्दी से 2 जुमलों में आप तक पहुँचा दूँ। तो वो कहते हैं कि शिया कौम के सरबुलंद रहने का, सरफराज रहने का, किसी के आगे न झुकने का, न किसी से दबने का, न किसी डरने का एक रीज़न है, उनके यहाँ एक क्लास होती है और वो भी उमूमी क्लास होती है जिसमें हर ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, बूढ़े भी पाए जाते हैं, और उसमें बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत जो भी आना चाहे वो वहाँ पे आकर शरीक हो जाए। तो इस तरीके का क्लास होता है और उनके यहाँ 2 लेक्चर होते हैं, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। 2 लेक्चर होते हैं, एक लेक्चर का नाम है जिक्र अली और दूसरे लेक्चर का नाम है जिक्र हुसैन। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। जिक्र अली वो है जो इनको किसी के सामने दबने नहीं देता, और जिक्र हुसैन वो है जो किसी से दबने नहीं देता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। क्या लेक्चर होते हैं भाई? 2 लेक्चर, और हर ग्रुप के लोग शामिल होते हैं उसमें, छोटे बड़े बूढ़े, हर तरीके से बच्चे, नौजवान, खवातीन, हर एक तरीके, और बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। जो भी इस मजलिस हुसैन के लेक्चर में आना चाहता है आ जाए। अच्छा, वो कहते हैं जब उनके नौजवान, बूढ़े, बच्चे, खवातीन जिक्र अली सुनती हैं तो उनके दिलों में, उनके वजूद में जिक्र अली का खून ऐसे दौड़ने लगता है जैसे लगता है कि अभी ये ताज़ा दम होकर के आए हैं। अगर कोई बूढ़ा भी होता है तो जवानों की तरह नारे हैदरी लगाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान मोहतरम आप मुलाहिज़ा फरमाए, तो वो कहते हैं कि जिक्र हुसैन की वो दौलत है। अच्छा, उसके बाद ये तो है जिक्र अली। कहा जिक्र हुसैन इनको इतना एनर्जी कर देता है, इतना फुल पावर बना देता है कि अब ये नाम हुसैन पे खुद ही अपने को काटने लगते हैं, अपने बदन से, अपनी बॉडी से ब्लड निकालना शुरू कर देते हैं, खून निकालना शुरू कर देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, मैं उनसे यही कहूँगा, आज तुमने इतनी सारी रिसर्च कर ली, काश डरे अहले बैत पे आ जाते। बाक़रुल उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि सिर्फ ये हदीस तुम आगे पढ़ लेते। 5वें इमाम फरमाते हैं इन्ना असहाबा जद्दल हुसैन लम यकूनू यजदू मस्सा अलमल हदीस। याद रखो, हमारे जद इमाम हुसैन के असहाब का कुर्रे इम्तियाज़ ये है, उनकी सिफत ये है कि वो अपने बदन पे किसी भी तरीके के लोहे के गिरानी को महसूस नहीं करते थे, लोहे के दर्द को महसूस नहीं करते थे। अब आप समझे, आज भी हमारे नौजवान जो आके मजलिस के बाद नौहा पढ़ते हैं, सीना जनी करते हैं, कमा जनी करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी तो हुसैन और असहाबे हुसैन की सीरत पे चलने वाले हैं। ये भी इमाम हुसैन के इश्क में इतना डूबते हैं, फिर इन्हें किसी तरीके के किसी जख्म का कोई दर्द का एहसास ही नहीं होता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया इन्ना असहाबा जद्दल हुसैन लम यकूनू यजदू मस्सा अलमल हदीद। हमारे जद इमाम हुसैन के असहाब की सीरत ये है, सुन्नत ये है, सिफत ये है कि वो अपनी बॉडी पे, यही वजह है आप सुनते रहते हैं, कोई सहाबी कहता है मौला आपके इश्क और मोहब्बत में हम इतना डूबे हुए हैं, सरसार हैं कि 70 दफ़ा क्या
कोई सहाबी बढ़ के कहता है 1000 दफ़ा भी अगर आपकी मोहब्बत में हमें मारा जाए और उठाया जाए तो वैसे ही हम लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन कहेंगे। इसी तरीके से ये हुसैनी भी अपने जुलूस के बाद, अपनी मजलिस के बाद क्यों नारा लगाते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का सबूत पेश करना होता है, ऐ मौला हम आपके ज़माने में नहीं थे, हम करबला में नहीं थे, हम असहाबे हुसैनी का हमने ज़माना नहीं देखा, लेकिन आज भी हम लब्बैक या हुसैन की आवाज़ आप तक ये पहुँचा के बता रहे हैं। मौला अगर उस ज़माने में नहीं तो इस ज़माने में हम लब्बैक या हुसैन की सादा बुलंद करते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ क्या 2 क्लासें होती हैं, उमूमी लेक्चर्स होते हैं। एक ज़िक्र अली का जो साल चलता है और ज़िक्र हुसैन का, ये भी जो ऐसा नहीं 2 महीना 8 दिन, चूँकि आप अय्याम अज़ा के आखिरी दिन में बैठे हुए हैं, लिहाजा आज हमें ज़रूरत इस बात की है हम अपने को टटोलें, अपने को देखें कि ये 2 महीना 8 दिन जो इन लेक्चर्स में हमें दर्स मिले हैं, जो सबक मिले हैं, हमने उसे अपनी ज़िंदगी में कितना अपनाया है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ और ये मेरा खिताब बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत और बिला किसी सिन्फ के, वो चाहे ख़वातीन हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मैं खुद हूँ, मुझे देखना ये है कि वाक़ई हमने 2 महीना 8 दिन जो कुछ हमने सीखा, क्या हम उस पर अमल पैरा हुए? क्या हमारे अखलाक और कैरेक्टर में क्या हमारे यहाँ कोई चेंजेस आई, कोई भी तब्दीली आई, बदलाव आया? अगर वाक़ई, और उसके बाद नौजवानों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, कल तक जो हमारे स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे या और दूसरे स्क्रीनों पे जो फ़ोटो हुआ होता था, जो पिक्चर्स हम लगाए होते थे, क्या हम उसको कल भी 9 रबीउल अव्वल को, या यूँ कहूँ आज के 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद भी हम वही पिक्चर लगाएंगे अपनी स्क्रीन पर? या इसी तरीके से अज़ीज़ान मोहतरम जो रिंगटोन होता है ना, बहुत अच्छे नौहों की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही ये आज की डेट चेंज होती है, रिंगटोन भी बदल जाती है। इसी तरीके से वो टीवी, वो बीवी, वो बेटी जो पर्दे में होती है, बेपर्दा नजर आती है। अगर ऐसा हमने किया तो याद रखें कि हम इस लेक्चर का इम्तिहान देने में फेल हुए हैं, कामयाब नहीं हुए हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ों, एक मैसेज और भी साथ साथ देना चाहता हूँ। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम अज़ा की बरकत से अय्याम अज़ा, अज़ादारी इमाम हुसैन, मजलिस इमाम हुसैन हमें महफूज किए हुए थी गुनाहों से, बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन अब आज के बाद से हमें खुद अपनी सिक्योरिटी खुद अपने तौर पे फराहम करना है, अपनी हिफाजत हमें खुद करना है। जाहिर सी बात है, मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसके हाथ में, जिसके घर में मोबाइल ना हो। अच्छा, मोबाइल भी हो तो क्या नेट की दुनिया से कनेक्ट नहीं होता? बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम जी, नेट की दुनिया से कोई है ऐसी फैमिली? आप मुझे बताइए, कोई देहात का भी आप छोड़िए, ये तो भिवंडी माशाल्लाह, हाँ लाखों की आबादी है यहाँ, कोई देहात का भी बता दीजिए कि वो देहात का हो और उसके हाथ में मोबाइल ना हो और नेट की दुनिया से कनेक्ट ना हो। बहुत तवज्जो चाह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। और नेट, NET नेट, क्यों जनाब, है ना, ऐसी है ना स्पेलिंग, है ना? नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है, आप जाइए डिक्शनरी भी देखिए, नेट का मतलब होता है जाल। और चचा आप हजरात जो है बुज़ुर्ग हमारी इस बात की तायद करेंगे, पहले ज़माने में जब मछली का शिकार होता था तो कटिया लगाई जाती थी। कटिए की कैपेसिटी क्या होती थी, उसकी ज़रफ़ियत क्या होती थी? एक कटिए में क्या मछली आती है?
एक ही आएगी ना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अब ये कटिए वाला ज़माना नहीं रह गया, ज़माना बहुत तरक्की कर गया है। अजीज़ों और दोस्तों और नौजवानों ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, देखो नेट की दुनिया से कनेक्ट ज़रूर रहो, लेकिन याद रखो ये जो नेट की दुनिया है, जो अपना नेटवर्क और अपना जाल दुनिया में बिछाए हुए है, याद रखो जब आज के दुनिया में अब जब कटिया हटा के नेट के ज़रिए से, जाल के ज़रिए से मछली फंसाई जाती है, जब मछली निकाली जाती है, तो याद रखें उस जाल में हलाल मछलियाँ भी होती हैं, हराम मछलियाँ भी होती हैं। इसी तरीके से अज़ीज़ान मोहतरम, जब आए नौजवानों तुम नेट की दुनिया से कनेक्ट हो जाओ तो ये देख लो कि तुम्हारे लिए उसमें हराम चीज़ें कौन सी है, हराम चीज़ें कौन सी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं किसी को रोकता वोकता नहीं। देखिए कमा अभी इंशाल्लाह कमा जंजीर सब कुछ होगा, कौन कोई रोकता है, लेकिन मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। इसी तरीके से हम नेट की दुनिया से 24 घंटा कनेक्ट रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन बस ये ख्याल रहे कि उसमें हलाल चीज़ें आपके लिए क्या हैं, हराम चीज़ें क्या हैं। जाहिर सी बात है आजकल तो बाज़ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके ऊपर इंसान का कंट्रोल ही नहीं होता, जब तक वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर ले तब तक हटती नहीं। लेकिन मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आज हमारे हिसाब का दिन है, अय्याम अज़ा का आखिरी दिन ज़रूर है, लेकिन हमें देखना यह है कि वाक़ई हमने इसमें क्या सीखा और आइंदा के लिए क्या ज़ख़ीरा किया। हम कितना चेंज हुए, हमारा कैरेक्टर कितना चेंज हुआ, हमारे घर वाले कितने चेंज हुए। इसीलिए हमारे और आपके 11वें इमाम हज़रत इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शिया कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे शियो, तुम हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, हमारे लिए बदनामी का सबब न बनना। और उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं, कूनू लिन्ना से हुस्ना, और हमेशा किसी से भी बात करो तो हुस्ने सलूक से बात करो, अच्छे पहनाए में बात करो, अच्छे तौर पे गुफ्तगू करो। और उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं, वहफ़िज़ू अलसिनतकुम, और याद रखो बात तो अच्छी करो लेकिन साथ साथ अपनी ज़बान की भी हिफाजत करो। आप बेहतर समझ रहे हैं कि मौला क्या कहना चाह रहे हैं कि वहफ़िज़ू अलसिनतकुम, अपनी ज़बानों की तुम हिफाजत करो, अपनी ज़बानें पे ताले बंद किए रहो। लेकिन हाँ, जब ज़िक्र अहले बैत की बात आए तो फिर वहाँ पे खामोश ना रहा करना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहाँ दिफाए अहले बैत की, दिफाए मकतब अहले बैत की बात आए वहाँ पे चुप नहीं बैठना, वहाँ पे यको तन्हा रह के हमारे और आपके पाँचवें इमाम बाक़रुल उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा चाहने वाला कोई शिया 1 लाख लोगों के दरमियान रहता है तो उसको उन 1 लाख लोग में नुमाया तौर पे रहना चाहिए। उसका कैरेक्टर इतना हाई लेवल का होना चाहिए, उसका मिजाज इतना बेहतरीन होना चाहिए, उसका हुस्न सलूक इतना बेहतरीन होना चाहिए कि हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये आम आदमी नहीं है, ये तो मजहब जाफरी का मानने वाला है, मकतब इमाम सादिक का मानने वाला है, मकतब इमाम ज़माना का मानने वाला है। जाहिर सी बात है जिस दिन हमने ये इन बातों पे अमल कर लिया तो याद रखें वही होगा। 1 लाख क्या 10 लाख के दरमियान भी अगर कोई शिया रहेगा तो वो अपना लोहा और अपना सिक्का मनवा के रहेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया वकुफ़्फ़ुहा अनिल फ़ुज़ूल, और फजूल बातों से हमेशा अपने को बचा के रखो। कहीं भी फजूल बातें हों वहाँ से वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। कुरान कहता है कि मोमिनीन की सिफत ये है कि जब लग़्व और बेहुदा बातें कहीं होती हैं तो मोमिन क्या करता है, वहाँ से गुज़र जाता है, वहाँ पे छोड़ के फ़ौरन अपना दूसरी तरफ। अच्छा एक बात और याद रखिए, हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवायतें
लेके पढ़ रहा हूँ, बात आ रही है, तो उनको मुंह पे किसी ने फेस टू फेस आके गाली दी। किसको? मौला अली को फेस टू फेस आके गाली दी। अब देखिए, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, यानी जब लग़्व बातों से, बेहूदा बातों से और इस तरीके से गाली गलोच के मौक़े से अगर गुज़रते हैं तो वो बहुत ही बुजुर्गाना तौर पे और बुज़ुर्गों की तरीके से वो वहाँ से गुज़र जाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। तो तारीख़ बताती है, जैसे ही उस शख्स ने मेरे मौला को गाली दी तो किसी ने कहा, मौला आपने सुना नहीं क्या? बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे मौला से किसी ने कहा, मौला अली क्या आपने सुना नहीं, वो फला देखिए आपको गाली दे के चला गया। तो मेरे मौला कहते हैं, मैंने सुना, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये मुझ अली को गाली नहीं दे रहा है, किसी और अली नामी को गाली दे रहा है। अगर ये कैरेक्टर और ये किरदार और ये तालीमात हमारी ज़िंदगी में राइज हो जाए तो बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे निज़ाआत और बहुत सारे इख्तिलाफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वकुफ़ूहा अनिल फ़ुज़ूल, फ़ुज़ूल बातों से क्या करो, अपने को बचा के रखो। और उसके बाद मेरे मौला ने कहा कि याद रखो, वक़बीहुल क़ौल, इसी तरीक़े से बुरी बातों से भी हमेशा अपने को बचा के रखो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, चूँकि आज रोज़ शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं, जब हमारे 11वें इमाम सामर्रा में आए तो उस वक्त तारीख़ बताती है कि आपका सिन यही कुछ 7-8 बरस का रहा होगा। देखा बच्चे सामर्रा की गलियों में खेल रहे हैं और हमारे इमाम दूर से खड़े होकर उनको देखकर गिरियोज़ारी फरमा रहे हैं। इतने में जनाब बहलोल का गुज़र होता है और जैसे ही जनाब बहलोल देखते हैं कि ये बच्चा है जो रो रहा है और दूसरे बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, तो जैसे ही जनाब बहलोल गए और कहा, ऐ बरखुरदार, ऐ बेटे, ऐ शहजादे, तुम आखिर क्यों नहीं खेल रहे हो? अभी तो तुम्हारे खेलने की एज है, तुम्हारे खेलने की उम्र है। कैसे अभी हम आप कहते हैं कि अरे छोड़े भाई, अभी तो क्या है, अभी तो कमसिन बच्चा है, अभी तो खेलने की उम्र है। वैसे ही जनाब बहलोल ने हमारे 11वें इमाम से कहा कि आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? अगर आपके पास खिलौने नहीं हैं तो मैं खिलौने ला के दे देता हूँ। तो उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया, या कलीलल अक्ल मा खुलिकना लिल्लैल, एक नादान, याद रखो कि हम इस दुनिया में जो आए हैं वो खेलने कूदने के लिए नहीं आए हैं। इन्नमा खुलिकना लिल इल्म वल इबादा, याद रखो कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ इबादत के लिए आए हैं और इल्म फैलाने के लिए आए हैं। अब अजीजों, मैं इस बात को अपने जुमले में कहना चाहता हूँ, इमाम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि याद रखो वो और होंगे जो दूसरों की इबादत, बुतों की इबादत करने वाले इमाम होंगे। हम वो इमाम हैं तुम्हारे जो अल्लाह की इबादत का सलीका सिखाने आए हैं। वो और जाहिल इमाम होंगे जो लोगों के दरमियान अपनी जहालत का डंका बजाते हैं। हम आए हैं इल्म इलाही लेकर आए हैं और तुम्हारे दरमियान इल्म इलाही को आम करने के लिए आए हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्नमा खुलिकना लिल इल्म वल इबादा, याद रखो। और यही वजह है, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि इल्मो अमल से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इल्मो अमल से पाती है इंसानियत फ़रोग़। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बग़ैर, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बग़ैर। और देखो, कभी जो गौर से तालीम को, कभी बच्चों ख़ास तौर से तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूँ, हुसैन तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूँ, देखो अगर जो गौर से तालीम को कभी, देखो अगर जो गौर से तालीम को कभी, ते है इधर तो मीम, ते है इधर
तो मीम उधर बीच में अली, यानी अगर तालीम को भी आप देखें तो वाक़ई वो अली बनता है अगर ते और मीम को आखिर से निकाल दिया जाए। अब जाहिर सी बात है ये लम्हे फिक्रिया है, वाक़ई कोई भी दरे अली का दरे मौला अली का चाहने वाला हो और अगर वो जाहिल रह जाए, उसकी औलाद जाहिल रह जाए तो ये क्या अलमिया नहीं होगा। और जाहिर सी बात है ये हमारे हर इमाम का मैसेज है, हर इमाम की तालीम है, पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक हर एक ने यही बात कही है कि तुम अपनी एजुकेशन को और अपनी तालीम को आम करो और इसी तरीके से कभी भी तालीम के मरहले में पीछे न रहना। अजीज़ों, मैंने कहा नेट की दुनिया से कनेक्ट रहिए लेकिन बड़े एहतियात से कनेक्ट रहिए। लेकिन नेट की दुनिया के अलावा एक और दुनिया आवाज़ है जिसे नीट कहा जाता है, NEET। हाँ, उसके लिए हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो किसी भी तरीके से न दुनियावी मामलात में कभी पीछे रहे न दीनी मामलात में पीछे रह जाएं। एक और सलवात पढ़ लें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इससे ज़्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बातें तो बहुत कुछ थी लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यार मोहब्बत से सुनते रहते हैं और मुँह देखी बात करने का मैं आदी नहीं हूँ। बाहर भी कहीं जाता हूँ तो हमेशा आप लोगों को अपनी यादों में, अपनी दुआओं में याद करता हूँ और ये कहता हूँ कि जैसा वहाँ सुना जाता है वो दूसरी जगहों पे बहरहाल हम सिर्फ तमन्ना लेके बैठे रह जाते हैं कि काश इस तरीके से सामीन हमें मिले और अपनी बातें यानी कुछ फ़ज़ाइल, कुछ मसाइल और इसी तरीके से कुछ तबलीगी बातें आपके गोश गुजार कर दें। तो जाहिर सी बात है, देखिए फ़ज़ाइल वगैरह बराबर सुनते रहते हैं, कुछ कभी इस तरीके की बातें होनी चाहिए ताकि ये ना हो कि साहब बस ये अपनी वाहवाही में लगे रहते हैं, सिर्फ छत उड़ाने के चक्कर में रहते हैं, नाराबाजी करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम इन बातों को अपने नौजवानों को और अपनी कौम के बच्चों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बस अजीज़ों, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को ज़हमत नहीं देना चाहता। अज़ादारों, चूँकि आज अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है लिहाजा नहीं चाहता कि मसाइब में कोई कमी रह जाए। अज़ादारों, और शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हाँ का भी दिन है। तो अज़ादारों, आपको पता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को पहली रबीउल अव्वल को जो जहर दिया गया, अब जो जहर का असर इमाम के बदन में जिस्म में सरायत करने लगा, इमाम इतना कमजोर हो गए कि अब इमाम से उठा नहीं जा रहा है। अब इमाम है इतना कमजोर हो गए कि अब बैठे बैठे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। 5 रबीउल अव्वल तक रवायत बताती है इमाम ने बैठकर नमाज पढ़ी। ऐसे तो आपको पता है अज़ादारों, शहजादी ज़ैनब ने भी अपनी मुस्तहबी नमाज़ें दरबार में यजीद के दरबार यजीद में बैठकर पढ़ी है। शहजादी फातिमा ज़हरा ने अपनी टूटी पसलियों को पकड़ कर अपनी नमाजें पढ़ी हैं। लेकिन ये वाहिद इमाम है कि जो इमाम अब उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है। 7 रबीउल अव्वल को इमाम ने लेटे लेटे नमाज पढ़ी और जैसे ही 8 रबीउल अव्वल की सुबह हुई, रवायत बताती है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज फज्र पढ़ी और उसके बाद अपने बेटे इमाम मेहदी से कहा, या सैयदा अहले बैते इसके निलमा, अहले बैत के सैयदो सना, अरे मुझे जाते वक्त इस दुनिया से एक घूंट पानी पिला दो ताकि मैं इस दुनिया से पानी पीकर रुखसत हो जाऊं। आज़ादारों, लेकिन रवायत बताती है जैसे ही इमाम मेहदी ने जाम बनाया और गिलास बढ़ा के अपने बाबा को दिया, न जाने इमाम को क्या याद आया, वो जाम पानी का जमीन पर गिरा। रवायत बताती है अब इमाम के घर से आवाज बुलंद हुई, हाय मेरा मौला, हाय मेरा आका, हाय मेरा बाबा अजरकुम अल्लाह। मैं कहूँगा ऐ मौला इमाम ज़माना, आखिरी बार अपने बाबा के सराहने मौजूद थे, आपके बाबा ने पानी मांगा तो आपने दे दिया। लेकिन जरा सैयद सज्जाद के दिल से पूछिए, अरे वो मजबूर जवान बेटा क्या करे जो शिर से एक कतरे आप मांग रहा है, या शेर इसके
इस्की शरबतम मिनल मा, ऐ शिब्र मुझे एक घूंट पानी पिला दे। अगर तू मुझे एक घूंट पानी पिला देगा तो मैं अपने जद की शफाअत तुझे करा दूंगा, आज़ादार हो। लेकिन वो मलून कहता है, ऐ हुसैन अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए तो मैं तुझे एक कतरा पानी देने वाला नहीं है। ले आज़ादार हो। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा रखा गया। एक मरतबा जनाबे जब आके नमाज जनाजा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तारीख बताती है ये मंजर देख के मौला इमाम ज़माना बर्दाश्त न कर पाए, आए और पीछे से जाफर की अबा को खींचा और कहा, ऐ चचा, अरे आपसे ज्यादा मैं अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाने का हकदार हूँ। मैं कहूँगा मौला इमाम ज़माना बड़े खुश नसीब है, आपने अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ी। लेकिन जरा सैयद सज्जाद के दिल से पूछिए, अरे जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक है और उसके बाबा का लाशा बेगोरू कफा बगैर नमाज जनाजे के 3 दिन तक तपती जमीन पर खाके घर में करबला में पड़ा रहा। अदादार हो। उसके बाद रवायत बताती है इमाम का जनाजा उठा, ताबूत उठा, बड़ी शान शौकत से सहा, जनाजा दफनाया गया और उसके बाद लोग आए इमाम ज़माना की खिदमत में, पुरसा पेश किया। मैं कहूँगा मौला इमाम ज़माना, अरे यहाँ पे भी आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आप यतीम हुए 5 बरस के 5 बरस के सिन में, लेकिन एक मुझे और यतीम हुसैन याद आती है। अरे जब वो यतीमा हुई है तो उसे कोई पुरसा देने को क्या कहे। अरे कोई रुखसारों पे तमाचे मारता था, कोई दुर्रे मारता था। आज़ादारो चाहता हूँ जल्दी जल्दी 2-3 बातें और आपके सामने पेश कर दूँ। आज़ादारो चूँकि अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है, आज़ादारो आज का वो दिन है जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला मदीना पहुँचा है। तो एक मरतबा आज़ादारो ये नफ्सियाती बात है ना, जब कोई आप भी यहाँ से अपने वतन वापस जाते होंगे तो कितनी खुशी के साथ वतन वापस जाते होंगे। अरे लेकिन ये अहले बैत की मजलूमियत है कि जब वो अपने घर मदीने वापस आए तो एक मरतबा मदीने की दरो दीवार को देखा, शहजादी उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना फबिल हसरात वल अहज़ान जीना खरिजना मिनका बिल अहलीना जमा रजाना ला रजाना वला बनीना। ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब हम यहाँ से गए थे तो हम बड़ी हसरत बहुत ही खुशी के साथ गए थे, लेकिन अब जब हम वापस आए हैं तो हसरत यास के आलम में आए हैं, बहुत ही गमगीन होकर आए हैं। पहले जब गए थे हमारे साथ हमारे मर्द भी थे, हमारे बच्चे भी थे, लेकिन अब जो वापस आए हैं न हुसैन हमारे साथ है, न अब्बास हमारे साथ है, न अली अकबर हमारे साथ है, न कासिम हमारे साथ है, न और मोहम्मद हमारे साथ है। आज़ादारो उसके बाद रवायत बताती है एक मरतबा इमाम सज्जाद ने बशीर को बुलाया और कहा, है बशीर, अरे मैंने सुना है कि तेरा बाप शायर रहा, क्या तू भी शेर कहता है? कहा हाँ हाँ मौला मैं भी शेर कह लेता हूँ। मैं एक मरतबा एक कलम इमाम सज्जाद ने बशीर को दिया और कहा जा मदीने में जाके वहाँ पे लोगों को सुना दे कि इस वक्त अहले हरम का लुटा हुआ काफिला आना चाह रहा है। अब जैसे ही बशीर गए कहा या हलल यसरा ला मुकामा लको, ऐ मदीने वालों अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। क़ुतल हुसैन फतमो मिदरारो, अरे इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए। और इसी तरीके से सिर्फ कत्ल ही नहीं किए गए, कत्ल करने के बाद उनके सर को नोके नेज़ा पर चढ़ाकर दयार बदया कभी कूफा कभी शाम के दरबारों में और बाजारों में फिराया गया। आज़ादारो शहजादी ज़ैनब है, शहजादी ज़ैनब है, जैसे ही मदीने में पहुंची है तो सबसे पहले अपने नाना रसूल खुदा की कब्र पर आई और एक मरतबा अपने भैया का खूब भरा कुर्ता लाकर नाना के रोजे पे डाल कर कहा, है नाना रसूल खुदा, अरे की कब्र लरस गई, सिर्फ मैंने अपने भैया का खूब भरा कुर्ता आपकी कब्र पे डाला। अरे मुझ ज़ैनब के दिल से पूछिए, मैं 70 कदम के फासले से देख रही थी, शिब्र मेरे भैया के सीने पे सवार था, मैं फरियाद कर रही थी यमुना सा अयुक्तलो अब्दुल्लाह वांदा तंजरो है, मैं
को माफी को मुस्लिम, लेकिन कोई नहीं था जो मेरे भैया को कत्ल होने के बचा ले। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, मदीने आई है क्या क्या लिए हुए। भाई का गम भतीजों का सदमा लिए हुए, मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, मदीने आई है क्या क्या लिए हुए। सीने में दर्द आँख में आंसू लबों पे सीने में दर्द आँख में आंसू लबों पे सानों पे सितम के निशान दिल टुकड़े पास पास कलेजा लिए हुए, दिल टुकड़े पास पास कलेजा लिए हुए। ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, मदीने आई है क्या क्या लिए हुए। हाथों पे वो हुसैन के मैयत सगीर की, हाथों पे वो हुसैन के मैयत सगीर की। मिलती है अब तक आँखों में भाई की बेकसी, मज़लूम ये हुसैन का नक्शा लिए हुए, मज़लूम ये हुसैन का नक्शा लिए हुए। ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए। बच्चों का दम निकल गया आँखों के सामने, बच्चों का दम निकल गया आँखों के सामने। खंजर हकीम पे चल गया आँखों के सामने,
मदीने आई है क्या लिए हुए प्यासा गया जमाने से बानों का शेरवार प्यासा गया जमाने से बानों का शीरवार जो तीर से शहीद हुआ उसकी यादगार जो तीर से शहीद हुआ उसकी यादगार छोटा सा एक जला हुआ झूला लिए हुए छोटा सा एक जला हुआ झूला लिए हुए ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए मदीने आई है क्या लिए हुए असगर की याद अकबर नौखे का अलाम किया अकबर नौसे का नाम कासिम का रंग आन मोहम्मद का दर्दुगाम दर्द आन मोहम्मद का दर्द आबास के अलम का फरहरा लिए हुए आबाद से अलम का फरहरा लिए हुए ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या
आई है करबला से दया रे रसूल में, उम्मीदवार तू का जनाजा लिए हुए, ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, देखे जफा से कट गया इब्ने अली का सर, जाती है रोती पीटी नाना की कब्र पर, एक घूम भरा हुसैन का कुर्ता लिए हुए, ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, ज़ैनब नबी की कब्र पे आंदो गई चले, हमरा उम्मे सलमा उम्मुल बनी चले, सगरा को साथ साथ फिजा लिए हुए, ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए, अनवर जो पहुंची कब्र पे ज़ैनब बदर दोगा, बोली के अस्सलाम अलैका शहे उमा, आई हूँ मैं हुसैन का पुरसा लिए हुए, ज़ैनब मदीने आई है क्या क्या लिए हुए,
वाली बात नहीं करनी तेरे को कम से कम जगह और दिन तो देखने को एक बेच दमन याद आया मोहम्मद अली असगर कासिम अली असगर कासिम ललहाता हुआ जहरा का चमन याद आया रुखों की तस्वीर आँख में गिरने लगी माहे रुखों की तस्वीर आँख में गिरने लगी माहे रुखों की तस्वीर एक इब्ने हुसैन इब्ने हसन याद आया
याद आया आए थे आखिरी रुखसात तो जो ख़ैमे में होते आए थे आखिरी रुखसात तो जो ख़ैमे में होते आए थे आखिरी रुखसात तो जो ख़ैमे में होते और जख्मों से शहीदी का बदन याद आया उतारे
छुट के साथ मुझसे हमेशा अलविदा। जब करबला रनिंग रखना है तो। जब करबला से तो वे वतन का खुला जला। जब करबला से तो वे वतन का खुला जला। जब करबला से तो वे वतन का खुला जला।
उठा दिया तूने रुके यज़ीद से पर्दा उठा दिया तूने रुके यज़ीद से पर्दा उठा दिया बन के कलाम पाक की तासीर अलविदा खाली सदमा तेरी जुदाई का कैसे उठाएंगे सदमा तेरी जुदाई का कैसे उठाएंगे हमरा खाली जो लेके माँ से जाएंगे हमरा खाली जो लेके माँ से जाएगी दिल के करार असगर बेशेर अलविदा घर के
मेरे गम रुखसार करो तो है ये कह कर इमाम को बीमार गम के पास